Hello everyone, welcome to Learning Science. कूलम्स लॉ से हमें चार्ज की यूनिट के बारे में पता चलता है। तो कूलम्स लॉ का हम यूज़ करेंगे चार्ज की यूनिट को पता करने के लिए। चार्ज का यूनिट जो है अलग अलग सिस्टम में अलग होता है। CGS सिस्टम में अलग होता है और SI सिस्टम में भी जो चार्ज का यूनिट है वो अलग होगी। ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो सबसे पहले जो CGS सिस्टम है उधर जो कूलम्बिक फोर्स है वो इक्वल होता है Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R² के। और ये जो कंडीशन है वो वैक्यूम में या एयर के लिए होता है। अगर वैक्यूम या एयर नहीं होगा तब हम K का यूज करेंगे, जहाँ पर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, लेकिन जब एयर एंड वैक्यूम होता है तब यही टर्म आता है, K जो है वो नहीं आता है। हमने पहले वाले वीडियो में किया था। SI सिस्टम में जो फोर्स है वो बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। और ये भी जो है एयर और वैक्यूम के लिए है। ये जो केस है वो या तो एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए है। ठीक है, जो CGS सिस्टम है उसका फोर्स का वैल्यू हमने लिखा है और SI सिस्टम के भी फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है। नाउ जो CGS सिस्टम है वो क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो जो CGS सिस्टम है उधर जो यूनिट है वो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और SI सिस्टम में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर के जगह पर मीटर होता है, ग्राम के जगह पर किलोग्राम होता है और सेकंड होता है। ये हमें पता है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर जो फोर्स का चार्ज का यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो अलग होगा CGS सिस्टम और SI सिस्टम में। जैसे कि जो लेंथ का यूनिट है वो सेंटीमीटर होता है CGS में, SI में मीटर होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर चार्ज का यूनिट अलग होगा। नाउ हम सपोज करते हैं कि जो फोर्स है वो 1 डाइन के बराबर है। CGS में फोर्स का यूनिट है डाइन। ठीक है, वो 1 डाइन के बराबर है और जो दो चार्जेस है वो इक्वल है Q के। हमें सपोज करना है, मानना है। और ये जो R है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसी वैल्यूज को हम पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। तो 1 जो है वो बराबर होगा Q के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 है R के जगह पर, तो 1 स्क्वायर आएगा। नाउ 1 स्क्वायर इंटू 1 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो Q स्क्वायर हमारा 1 होगा और Q जो है वो √1 के बराबर होगा, जो कि ±1 होता है। तो जो चार्ज है हमारा वो ±1 होगा जब ये कंडीशन होगी। फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस का जो कंडीशन है वो ऊपर दिया है। अब ये 1 क्या होगा, 1 के साथ एक यूनिट भी होगी जो कि है ESU। ESU को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो जो चार्ज है उसका यूनिट 1 ESU तब होता है जब फोर्स जो है वो 1 डाइन होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होता है। ना हम SI सिस्टम में देखेंगे चार्ज को, चार्ज की यूनिट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सपोज करना है कि जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर है। यहाँ पर फोर्स का यूनिट है न्यूटन। CGS में डाइन है, यहाँ पर है न्यूटन। उसको हमें याद रखना है। Q1 और Q2 जो है वो बराबर है Q के। ठीक है, ये जो दो चार्जेस है वो Q के बराबर है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर मीटर होगा। इसे हम सपोज करते हैं और वैल्यूज को हम पुट करेंगे। एंड जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल। Q स्क्वायर हमारा 1 के बराबर आएगा। Q हमारा ±1 होगा। +-1 मतलब यूनिटी, और यहाँ पर इसका यूनिट जो है वो कूलम होगा। तो इन्हीं टर्म्स का यूज़ करके हम 1 कूलम और 1 ESU को डिटरमाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1 ESU और स्टेट कूलम। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। When F is equal to 1 dyne, R is equal to 1 centimeter, Q1 and Q2 is equal to Q and K is equal to 1, then from equation number 2.3 जो कि हमने पहले वाले वीडियो में किया था, we get Q is equal to +-1 ESU. Thus the charge is said to be 1 ESU. चार्ज को हम 1 ESU तब कहेंगे if equal and opposite unit charges. ये जो चार्जेस है वो equal और opposite है. Unit means 1. ठीक है, प्लस एंड माइनस मीन्स ऑपोजिट हुआ
उनको अगर हम प्लेस करें एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ पर दिया है। इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के केस में K1 होता है। अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, वो दोनों जो है एक डाइन फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे 1 ESU। SI सिस्टम में क्या होगा, द चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं जो कि C से डिनोट होता है, ठीक है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम, चार्ज को हम 1 कूलम तब कहेंगे इफ इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन सिमिलर चार्ज। अगर ये जो है ये वाला फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन जो है खुद के जैसे चार्ज पर एक्सर्ट करे, शो करे, व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर और वैक्यूम, जब हम उसको किस डिस्टेंस पर रखे, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे एयर और वैक्यूम में, कॉपी पर किया है वही कंडीशंस है। फिर उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम, कूलम जो कि SI यूनिट है, स्टेट कूलम जो कि CGS यूनिट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। तो इसको हम कॉपी पर करेंगे, कॉपी पर प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको हम कॉपी पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम, ठीक है। कूलम जो है वो हमारा SI यूनिट है चार्ज का, और स्टेट कूलम जो है वो हमारा CGS यूनिट है चार्ज का, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है SI सिस्टम को। क्या कंसिडर करना है, SI सिस्टम को कंसिडर करना है। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, हमारे पास एक चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्जेस है और उनका वैल्यू है, उनका यूनिट है 1 कूलम। 1 मीन्स एक यूनिट चार्जेस है SI सिस्टम में, उनका वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है। हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, जिसको हम 1C करके लिखेंगे, और उन दोनों चार्जेस को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है। हम SI सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यूनिट को देखना है, कूलम मीटर आएगा, ठीक है। और मीडियम हमारा क्या है, मीडियम हमारा है वैक्यूम। हमने उन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है। तो SI सिस्टम में फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा 9 × 10⁹ Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R² के, वैक्यूम में, ठीक है। इन SI सिस्टम, ये हमारा SI सिस्टम है, यानी कि यूनिट्स हमारा SI यूनिट में है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, ये जो फोर्स है उसका वैल्यू हम लिखेंगे नीचे, और Q1 और Q2 के जगह पर 1 कूलम हम पुट करेंगे, डिस्टेंस के जगह पर 1 मीटर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 × 10⁹ 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है 1, तो आएगा 9 × 10⁹ SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हम लिखेंगे न्यूटन। तो ये हमें फोर्स मिला SI सिस्टम में। नाउ हम क्या सपोज करते हैं, जो 1 कूलम है वो n स्टेट कूलम के बराबर है, वो हमें सपोज करना है। कूलम और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन है, 1 कूलम जो है वो n स्टेट कूलम के बराबर होता है। अब हमें पता नहीं है कि n क्या है, उसी को हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसी चार्जेस को, इसी डिस्टेंस को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं यही दोनों चार्जेस CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में क्या होगा, CGS सिस्टम में यूनिट्स चेंज होगा, ठीक है। Q1 और Q2 जो है वो 1 कूलम के बराबर है, और हमने सपोज किया था 1 कूलम जो है वो n स्टेट कूलम के बराबर है, जो कि हमारा CGS का यूनिट है, स्टेट कूलम, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या सपोज करेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो CGS में हमें जो है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर की जगह पर हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। डिस्टेंस वही है, चार्जेस भी वही है, यूनिट अलग है, ठीक है।
क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स को लिखते हैं। तो फोर्स जो है इस वाले टर्म के बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ नहीं आता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, वैक्यूम में। नाउ हमें चार्जेस का वैल्यू पता है जो कि n स्टेट कूलम है, 2 चार्जेस है तो n × n होगा, और डिस्टेंस हमारा 100 है, स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स जो है n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर जो है 10⁻⁴ के बराबर होता है, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। नाउ ये सेम है, ठीक है, चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, फोर्स भी सेम होगी उन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर यूनिट अलग है। हम देख सकते हैं मीडियम सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, फोर्स भी सेम एक्सर्ट करेगा, यूनिट अलग है। तो हम न्यूटन को चेंज कर देते हैं। न्यूटन को किस में चेंज करेंगे, डाइन में चेंज करेंगे। न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या होता है, जो 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 10⁵ मीन्स 1 लाख, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो है 1 लाख डाइन के बराबर होता है। दोनों यूनिट है फोर्स का, तो न्यूटन की जगह पर 10⁵ डाइन आएगा। नाउ क्या होगा, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होगा तो 10⁻14 हो जाएगा। 9 × 10⁻14 डाइन हमें मिलेगा। ये दोनों फोर्सेस सेम चार्ज के बीच में है, जो कि सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, सेम मीडियम में, इसलिए फोर्स सेम होगा, कूलम्बिक फोर्स। अभी तो यूनिट भी हमने सेम कर लिया, तो ये दोनों कूलम्बिक फोर्स जो है वो सेम होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखें तो दोनों इक्वल होगा, यानी कि 9 × 10⁻14 जो है वो इक्वल होगा n² अपॉन 10⁻4 के। ना हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है n² को यूं ही रखेंगे, 9 × 10⁻14, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू 10⁻4 होगा, ठीक है। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड हुआ है 10⁻18, स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट होगा। 18 को हम 9 × 2 करके लिख सकते हैं, 2 और अंडर रूट हो जाता है कैंसिल, तो हमें मिलेगा 3 × 10⁻9। तो n जो है वो हमारा 3 × 10⁻9 के बराबर है। 1 कूलम जो है वो n स्टेट कूलम के बराबर है। n का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया, और यही हमारा रिलेशन है। 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हमें रिपल्सिव कूलम फोर्स को मेजर करना है, जो कि 2 प्रोटॉन्स के बीच में है इन अ न्यूक्लियस ऑफ आयरन, आयरन के न्यूक्लियस में, और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो यहाँ पर दिया है। तो R हमारा इस टर्म के बराबर है। Q1 और Q2 जो है वो हमारा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मीटर है, कूलम है, तो हमारा फोर्स जो है SI वाला आएगा। 1/4πε0 के जगह पे 9 × 10⁻9 लिखना है। Q1 और Q2 के जगह पर उसका वैल्यू लिखना है, 2 है तो स्क्वायर होगा, और डिस्टेंस हमारा 4 × 10⁻15 है, उसका भी स्क्वायर होगा, फॉर्मूला में है, ठीक है। तो 14.4 न्यूटन हमें मिलेगा। वो हमें कैसे मिलता है, ये जो टर्म है 1.6 उसका हमें स्क्वायर करना है, और ये जो 10⁻19 है उसका भी स्क्वायर करना है। इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का अलग से स्क्वायर करना है, इन दोनों के स्क्वायर को डिवाइड करना है, और 10 के पावर वाले स्क्वायर को डिवाइड करना है। आंसर हमें मिल जाएगा।